Hello students, my name is रोहित पेनुली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, ठीक। और पिछले भाग में हमने बात की थी एक्टिविटीज को लेके कि कैसे एक्सपेंशन होता है हमारे बॉडी में, लंग्स वगैरह का, कैसे एयर अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है, इसकी मैकेनिज्म हमने समझी थी। साथ ही साथ हमने बात की थी कि आपके जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। कुछ एनिमल्स इनके पास लंग्स होते हैं, वो तो हमारे जैसे ब्रीथ कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके पास लंग्स नहीं होते, वो कैसे करते हैं, वो उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, स्पाइरल्स होते हैं, उसकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं। हमने देखा फ्रॉग के पास दोनों होते हैं, लंग्स भी होते हैं और आपके पास ट्रैकियल सिस्टम भी होता है जिनसे वो ब्रीथ करते हैं, है ना। फिर हम बात कर रहे थे ब्रीथिंग अंडर वाटर, है ना, जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो इसके बारे में हमने फिश से रिलेटेड बात की थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ब्रीथिंग अंडर वाटर, है ना, अंडर वाटर कैसे ब्रीथ किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व्स, वाटर में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई रहती है ना। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ऑक्सीजन क्या रहती है, वाटर में घुली रहती है। जब ऑक्सीजन वाटर में घुली रहती है तो जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, है ना, अंडर वाटर जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है इसका इनटेक करते हैं। किसकी मदद से करते हैं बच्चों, गिल्स की मदद से। जो आपके पास जो फिश है, फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, है ना। तो गिल्स की मदद से क्या करते हैं, वो जो गिल्स, फिश के पास क्या है, गिल्स है, उसकी मदद से ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिजॉल्व कर, मतलब एक्सेप्ट करते हैं और फिर वगैरह से सांस ले पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो गिल्स होती है, गिल्स क्या होती है आपकी, गिल्स होती है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। जो गिल्स होती है, जो गिल्स है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ स्किल है आपकी। गिल्स होती क्या है, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, स्किन का प्रोजेक्शन होती है गिल्स, है ना। स्किन का प्रोजेक्शन क्या कहलाई जाती है, गिल्स कहलाई जाती है। और आपने देखा होगा, आप सोचेंगे कि जो गिल्स है वो कैसे ब्रीथ करती है, कैसे हेल्प करती है सांस लेने में। तो जो गिल्स है उनके पास ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है बच्चों, गिल्स के पास ब्लड वेसल्स, है ना। गिल्स हैव ब्लड वेसल्स, है ना। गिल्स के पास क्या होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। गिल्स के पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस की एक्सचेंज के लिए उनके पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। उस वजह से वो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज कर पाते। कैसा एक्सचेंज कर पाते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो अंडर वाटर एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं। तो हमने एनिमल्स के बारे में देखा, हमने एनिमल्स के बारे में देखा कि एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। हमने बात करी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास लंग्स होते हैं हमारे जैसे, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। हमने ह्यूमंस की बात करी कि ह्यूमंस कैसे रेस्पायर करते हैं, है ना। पूरा मैकेनिज्म हमने समझा कि आपके जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह, वेल्स वगैरह, वो कैसे रेस्पायर करती हैं, इसके बारे में हमने देखा, है ना। तो हम एनिमल्स के बारे में देख चुके हैं, ह्यूमंस के बारे में हम देख चुके हैं।
अगली बात हम करेंगे प्लांट के बारे में। जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, पेड़ पौधे, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, क्या तरीका है उनका रेस्पायर करने का, है ना, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हाउ डू प्लांट रेस्पायर, है ना, कि जो प्लांट्स हैं आपके वो कैसे रेस्पायर करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि अदर एनिमल्स के जैसे प्लांट भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था ये। तो वो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। और उनके सेल में ऑक्सीजन यूज्ड होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। किसमें बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, सॉरी, जैसे कि हमने बात करी कि अदर एनिमल्स में जो सेल है वहां पे ऑक्सीजन यूज्ड होती है, ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका एनर्जी में। इसी तरीके से प्लांट्स हैं, प्लांट में जो हर पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो लीव्स हैं, आपके पास पत्तियां हैं, पत्तियों के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बात समझ में आई, प्लांट का हर पार्ट, है ना, हर पार्ट ये काम करता है। प्लांट का ईच पार्ट क्या करता है, टेक इन ऑक्सीजन को टेक करता है और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज CO2। हर पार्ट ये क्या करता है, काम करता है। और लीव्स के पास क्या रहते हैं बच्चों, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव्स के पास क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स। लीव्स हैव टाइनी पोर्स, किसके लिए, टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं, जो यूज्ड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए टाइनी पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा यूज्ड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो लाइक अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, है ना, रूट जो जैसे कि हम देखा प्लांट के पास भी दो हिस्से हैं ना, एक तो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा, है ना, उसकी टहनियां, उसके पत्ते, और एक नीचे वाला हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है उसको हम रूट्स कहते हैं, है ना। प्लांट्स के दो हिस्से, सपोज ये आपके पास क्या है, सॉइल है ना, ये आपके पास सॉइल है, इधर हम देख रहे हैं ये रूट्स है, ये क्या है, प्लांट्स की रूट्स है, और यहाँ पे कोई प्लांट उगा है ना, ये प्लांट क्या है, ये प्लांट की पत्तियां हैं, ये प्लांट उगा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है, अबव पार्ट, वहां पे तो हमने देखा कि जो सेल है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और रिलीज करते हैं, और क्या करते हैं, फिर उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब जो नीचे वाले हिस्से हैं, जो रूट्स हैं, है ना, जो आपकी जड़ें हैं, जड़ें क्या करती हैं, जो रूट सेल्स हैं आपके, रूट सेल्स, वो भी क्या करते हैं, रूट सेल्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। इनको भी क्या है, किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ताकि ये क्या कर पाए, एनर्जी को जनरेट करे, एनर्जी को क्या करे, जनरेट करे, एनर्जी को जनरेट करे। तो रूट सेल्स हैव ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो रूट्स क्या करते हैं बच्चों, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, है ना। रूट्स क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल में एयर स्पेस होते हैं ना, वहां से एयर ले लेती है। सॉइल पार्टिकल्स में क्या है, एयर स्पेस। आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था सॉइल, और वहां पे हमने देखा था कि अलग अलग तरीके की सॉइल हमने पढ़ी, हमने सैंडी सॉइल पढ़ी, ठीक है, हमने क्ले सॉइल के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने लोमी सॉइल के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो सैंडी सॉइल है वहां पे जो स्पेस है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं। सैंडी सॉइल में हमने देखा पार्टिकल्स क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे, है ना, पार्टिकल्स क्या थे, बहुत बिग थे, बिगर पार्टिकल्स थे। सैंडी सॉइल में हमने देखा स्मॉलर पार्टिकल्स थे।
सैंडी सॉइल में हमने देखा क्या थे, स्मॉलर पार्टिकल्स थे, है ना। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें तो क्या रहती है, एयर प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर। ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स में क्या रहती है बच्चों, एयर भरी रहती है। जो रूट के सेल्स हैं वो इसी एयर को क्या करते हैं, यूज अप करते हैं, इसको यूज अप करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, अगर पॉटेड प्लांट्स को या किसी भी प्लांट्स को आपने ज्यादा पानी दे दिया, है ना, तो क्या होगा उससे। अब कभी कभी आप देखते किसी प्लांट को आप ज्यादा पानी दे दे तो खराब होने लगता है ना। क्यों खराब होने लगता है बच्चों, क्योंकि अगर आप किसी प्लांट को ज्यादा पानी दे देंगे, अब आप ज्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, सॉइल में पानी जाता है, पहले पानी तो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है और फिर पूरे पार्ट्स में भेजती है। अब जब आपने सॉइल को पानी दिया, प्लांट्स को पानी दिया, तो ये जो होल्स है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपके सॉइल सॉइल में मौजूद है, जिनको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, और इन्हीं में एयर मौजूद है। तो जब आप ज्यादा पानी दे दोगे तो ये जो छेद है ये भर जाएंगे, पानी से छेद भर जाएंगे। अब जब ये सारे के सारे छेद पानी से भर जाएंगे तो जो रूट के सेल्स हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेंगे, है ना भाई। एयर में तो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे जो छेद है, बड़े बड़े छेद है सॉइल के अंदर, वो तो भर चुके हैं पानी से, है ना। तो इस वजह से वो जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी तो अल्टीमेटली इवेंचुअली वो धीरे धीरे मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, है ना। पॉटेड और जो ज्यादातर पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनको हमें ओवर वाटर्ड नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतनी चीज हमको देनी चाहिए। आपको ध्यान है कि लिमिट से हर चीज ज्यादा नुकसानदायक है, लिमिट में हर चीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये था बच्चों आपके पास लास्ट पार्ट की, प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं। ये बातें आपने सीखी। इस चैप्टर में आपने रेस्पायरेशन के बारे में समझा, जो एक बहुत ही वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर करना होता है एनर्जी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ये बातें आपने इस चैप्टर में सीखी, है ना। तो ये बातें, ये मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज आपके चैप्टर बुक में पीछे एक्सरसाइज दी है, उसके बारे में करते हैं और देखते हैं कि जो आपने सीखा वो आपको कितना याद है। जैसे बाग वाला बच्चों, आपको आवाज आ रही है। चलिए अभी हम मैच द कॉलम करने जा रहे हैं। मैं 2 कॉलम यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और आपसे पूछेंगे, देखते हैं कि कौन बताता है सही जवाब, है ना। चलिए, तो जब आपसे पूछे तो आप जवाब दीजिएगा। हाथ उठाइए जिनका नोट डाउन हो चुका है। चलिए, तो पहला है आपके पास ईस्ट। ईस्ट का क्या होना चाहिए, कोई जवाब देगा। जैसी बचवा 1, आप बच्चों आप माइक लेके बता सकते हैं, पहला ईस्ट का क्या होना चाहिए। जैसी बाग वाला बच्चों बताओगे आप, माइक लेके आप बता सकते हैं ईस्ट का क्या होगा। मैच द कॉलम, बोलिए बच्चों। अल्कोहल। हाँ वेरी गुड, सही है, ईस्ट का अल्कोहल। चलिए अगला आपके पास डायफ्राम, कौन बताएगा, बताइए कोई सेकंड का। डायफ्राम का क्या होना चाहिए, ये ऐसी बाग वाला। सर चेस्ट कैविटी। वेरी गुड, चेस्ट कैविटी। थर्ड स्किन। लंग्स टू स्किन। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, कोई और। हमने बात की थी अर्थ, कौन सा, ट्रैकिया, नहीं नहीं, हमने बात की थी जो अर्थवॉर्म होते हैं, इंसेक्ट जो जमीन सॉइल में रहते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, अपनी स्किन की मदद से, है ना। उनके पास मॉइस्ट स्लिपरी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, और वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्किन का क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म अपनी स्किन का यूज करके क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए लीव्स का कौन बताएगा, लीव्स।
That's tomato. बिल्कुल सही। लीव्स टोमेटा में, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। वेरी गुड। कोई और, किसी और को आता हो? Gills. फिश का हो जाएगा आपके पास गिल्स। बिल्कुल सही। फ्रॉग, फ्रॉग बताइए, फ्रॉग कैसे सांस लेता है? फ्रॉग के पास Lungs दोनों to चीजें होती है। skin. बिल्कुल, फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होती है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा लंग्स एंड स्किन। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? Sir, Sakshi. वेरी गुड साक्षी, आपने काफी अच्छा बताया। बैठ जाइए आप। चलिए अभी ट्रू फॉल्स करते हैं। मैच द कॉलम्स मेरे ख्याल से सभी को समझ में आए होंगे। बच्चों सभी पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बताई चीजें आपको ज्यादा याद रहती है, बजाय आप अगर किसी चीज को खुद बैठ के पढ़ेंगे, समझेंगे वो चीजें, और ये वाली चीजें कि जब आप आंसर बता के समझ रहे हैं, वो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती है। तो आप चाहे गलत बताएं, लेकिन बताएं, उससे आप एक तो आपको बताने की एक हैबिट होगी और आप सीखेंगे उससे बहुत कुछ। अब ट्रू फॉल्स करते हैं हम। आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। चलिए ये आपके पास ट्रू फॉल्स है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। जब आप बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने की प्रोसेस है, वो स्लो हो जाती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बताए, कौन बताएगा? ये ऐसी बाग वाला बताएगा बच्चों कोई? जब आप सांस लेते हैं, मतलब आप जब बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस टाइम आपका जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस है, वो स्लो हो जाता है। ये बात सही है या गलत है? कौन बताएगा बच्चों? बताए कोई? Good morning, sir. गुड आफ्टरनून बच्चा, बताओ आप कोई? तो पहले का false है. बिल्कुल सही, पहले का फॉल्स है। चलिए दूसरे बताए। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन ओनली एट नाइट। जो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ वो दिन में करते हैं, और रेस्पायरेशन यानी सांस लेने वाला जो प्रोसेस है वो सिर्फ रात को करते हैं। क्या बात सही है, गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? सर इसका भी false है. बिल्कुल इसका भी फॉल्स है। वेरी गुड। अगला, फ्रॉग तीसरे ब्रीथ में true है. थ्रू देयर स्किन एज वेल एज थ्रू लंग्स। तीसरे का True है. बिल्कुल सही, तीसरे का ट्रू है, क्योंकि जो फ्रॉग है उसके पास दोनों है, लंग्स और स्किन दोनों है, दोनों से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। द फिश हैव लंग्स फॉर देयर रेस्पायरेशन। जो मछलियां होती है उनके पास लंग्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए। क्या ये बात सही है, गलत है? Sir, false. बिल्कुल सही, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। Sir, true. बिल्कुल सही, ट्रू है ये, है ना? क्योंकि हमने बात की थी, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ आती है और आउटवर्ड आती है, जो डायफ्राम में थोड़ा नीचे चले जाता है, जिस वजह से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और सांस फिर ज्यादा अंदर एयर हमारे उसमें चले जाती है। बिल्कुल सही। क्या नाम था बेटा आपका? जिन्होंने आंसर दिए क्या नाम था उनका? Sir, अनन्या. अनन्या। वेरी गुड अनन्या, आपने काफी अच्छे जवाब दिए। वेरी गुड। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 10 रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हमने एक्सरसाइज में मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स किए। आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे, और काफी बच्चों ने, जैसे अनन्या और साक्षी ने, काफी अच्छे जवाब दिए। तो मैं चाहता हूँ अगले भाग में, अगली क्लास में और बच्चे पढ़ के आए चैप्टर को और जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है ना? उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस हो कि हम भी जवाब दे सकते हैं क्लास में, ठीक है ना? तो अगले भाग में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।